लगभग 35-36 हजार करोड़ का कर्जा इन 4 वर्षों में मुख्यमंत्री ले चुके हैं। प्रदेश में संसाधनों को जुटाने का कोई प्रयास नहीं हुआ। एक तो फजूल खर्ची और ऊपर से लगातार नई नियुक्तियां ये सरकार कर रही है। चारों उपचुनाव में कांग्रेस करेगी जीत दर्ज। अर्की से वीरभद्र के परिवार का सदस्य लड़ना चाहेगा चुनाव तो दिया जाएगा टिकट। प्रदेश में बंदिशें रहनी चाहिए जारी, अन्यथा हिमाचल में होगी तीसरी लहर की शुरुआत। प्रदेश में उपचुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस ने कसरत करनी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने सरकार पर उपचुनाव के मद्देनजर जनता को लुभाने व फजूल खर्ची का आरोप लगाया है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि उपचुनाव में मतदाता को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री चुनावी वादे कर रहे हैं। 4 साल तक सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रदेश लगातार कर्ज के गर्त में डूब रहा है, बावजूद इसके नई नियुक्तियां की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में फिजूल खर्ची जोरों पर है। राठौर ने कहा कि भाजपा चारवाक ऋषि की संतानें हैं। वह ऋषि उधार लेकर घी खाते थे। भाजपा भी इसी का अनुसरण कर रही है। महामंदी के दौर में कर्ज लेकर नियुक्तियां व फजूल खर्ची करना शर्मनाक है। नए संसद भवन बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन देश का पैसा ऐशो आराम पर उड़ाया जा रहा है। प्रदेश की सरकार संवेदनहीन सरकार है। लोगों को सुविधा देने की बजाय करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। कर्जा लेकर नए चेयरमैन व अन्य नियुक्तियां दी जा रही है। कांग्रेस इसका सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। प्रदेश में बेधड़क आ रहे पर्यटकों पर लगाम लगाना आवश्यक है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी शुरुआत हिमाचल से होगी। सरकार को बंदिशें लागू रखनी चाहिए ताकि तीसरी लहर से बचा जा सके। राठौर ने कहा कि चारों उपचुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करेगी। टिकट आवंटन पर उन्होंने कहा कि अर्की विधानसभा सीट से वीरभद्र सिंह विधायक थे। ऐसे में अगर राज परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करता है तो उन्हें टिकट दिया जाएगा। हालांकि अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान का होगा। लगातार कर्ज की गर्त पे गिरता जा रहा है। लगभग 35-36 हजार करोड़ का कर्जा इन 4 वर्षों में मुख्यमंत्री ले चुके हैं। प्रदेश में संसाधनों को जुटाने का कोई प्रयास नहीं हुआ। एक तो फजूल खर्ची और ऊपर से लगातार नई नियुक्तियां ये सरकार कर रही है। अभी जो है उपचुनाव होने, मुझे लगता है उसके दृष्टिगत जो है राजनीतिक फैसले लिए जा रहे हैं और ये राजनीतिक नियुक्तियां हो रही है। हाल में ही 2 मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाएंगे। 2 विधायकों में एक विधायक को कैबिनेट दर्जा, एक को राज्य मंत्री का दर्जा देके सचेतक और उप सचेतक बनाया गया। 3 निगमों के अध्यक्ष बनाए गए। मुझे हैरानी की बात है कि बोर्ड और निगम घाटे में चल रहे हैं। एक पर्यटन बोर्ड है, अब उस बोर्ड की क्या कार्य प्रणाली है वो मेरी समझ से परे है। वहां भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब 2 जो और उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जहां का उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है, अब मुख्यमंत्री जी बताएं कि उसका क्या फायदा राज्यों को होने वाला है। आप लगातार प्रदेश में बोझ डाल रहे हो। पूरी सरकार सक्रिय है। अगर लोगों की भलाई होती है, राज्य आगे बढ़ता है तो ठीक बात है, लेकिन मुख्यमंत्री की जो सक्रियता है, उनके जो कुछ मंत्री हैं उनकी जो सक्रियता है, वो केवल उपचुनावों को लेकर, क्योंकि जिस तरह से मंडी संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव होने वाला है, 3 और उपचुनाव होने वाले हैं, तो पूरी सरकार
का जो ध्यान है वो इन उपचुनावों पे केंद्रित है। जगह जगह पे जाके घोषणाएं हो रही हैं। एसडीएम ऑफिस खोले जा रहे हैं, नई तहसीलें खोले जा रही हैं और बजट का कोई प्रावधान नहीं। और ये बात हम भी आसानी से समझते हैं और आम लोग जो वोटर है, मतदाता, वो भी समझते हैं कि ये चुनाव के वक्त लिया गया फैसला है। क्योंकि अब तो 4 साल हो गए, चुनाव के लिए 1 साल बचा है और इन 4 सालों में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा क्यों नहीं की, हम उनसे ये सवाल पूछना चाहते हैं। अचानक आपको ख्याल आ गया कि जहां पे चुनाव होने हैं वहां उपमंडल अधिकारी को नियुक्त करने की जरूरत है, नई तहसील बनाने की जरूरत है। इन 4 वर्षों में आपको ख्याल क्यों नहीं आया? ये सारे जो फैसले हैं ये चुनावों को लेकर लिए जा रहे हैं और बाद में इस पे कितना अमल होता है ये देखने वाली बात है। हमें संशय है, हमें सरकार की नीयत पे संदेह है और ऊपर से लगातार नई नियुक्तियां ये सरकार कर रही है। अभी जो है उपचुनाव होने हैं, मुझे लगता है उसके दृष्टिगत जो है राजनीतिक फैसले लिए जा रहे हैं और ये राजनीतिक नियुक्तियां हो रही है। हाल में ही 2 मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाएंगे, 2 विधायकों में एक विधायक को कैबिनेट दर्जा, एक को राज्य मंत्री का दर्जा देके सचेतक और उप सचेतक बनाया गया। 3 निगमों के अध्यक्ष बनाए गए। मुझे हैरानी की बात है कि बोर्ड और निगम घाटे में चल रहे हैं। एक पर्यटन बोर्ड है, अब उस बोर्ड की क्या कार्य प्रणाली है वो मेरी समझ से परे है। वहां भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब 2 जो और उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जहां का उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है, अब मुख्यमंत्री जी बताएं कि उसका क्या फायदा राज्य को होने वाला है। आप लगातार प्रदेश में बोझ डाल रहे हो और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आदिकाल में हमारे एक चारवाक ऋषि हुए हैं, आपने भी उनका नाम सुना है। वो जो ऋषि हैं, अगर आपके पास घी नहीं है और घी खाने का मन है तो उधार लेके घी खाओ, क्योंकि उस वक्त शायद मुझे लगता है शराब नहीं होती थी। अगर होती तो उन्होंने ये कहना था कि आप जो है उधार लेके दारू पियो। तो उनका जो सिद्धांत है वो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिद्धांत पे चल रही है। मैं तो ये कहूंगा कि ये जो भाजपा के लोग हैं ये चारवाक ऋषि की संतानें हैं या उनके अनुयायी हैं। अब आप देखिए देश के क्या हालात है, देश के क्या हालात है। आपके पास देश चलाने के लिए पैसा नहीं है। आप 1,75,000 करोड़ रिजर्व बैंक से ले रहे हो, जो कि पहली बार हुआ है, आज तक किसी ने नहीं लिया। आर्थिक स्थिति पहले भी खराब रही है देश की, लेकिन किसी ने नहीं लिया। लेकिन ये रिकॉर्ड मनमोहन सिंह जी ने बनाया। और कोरोना महामारी के चलते तो हमारी जीडीपी लगातार गिरती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों की इन्होंने कहीं मदद नहीं की। बताएं किसकी मदद की इन्होंने? लोगों को मदद की दरकार थी, या व्यापारियों की मदद की, छोटे दुकानदारों की मदद की, नौजवानों की मदद की, कोई बेरोजगारी को दूर करने का इन्होंने उपाय किया। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी की का स्वप्न है। अब 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब मुझे बताइए, हमें नई संसद बनाने की आज क्या जरूरत है?
जो हमारी संसद है बिल्कुल ठीक है, ऐतिहासिक है। ये पैसा आप क्यों खर्चना चाहते हैं? प्रधानमंत्री का जो अपना आवास है वो भी आलीशान बनने वाला है। और तो और प्रधानमंत्री जी 8,600 करोड़ का जेट खरीद के लाए। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो उस जेट में सफर करते हैं, जो बोइंग विमान है। तो अब हमारे प्रधानमंत्री जी भी उनसे पीछे नहीं रहना चाहते, वो भी लाए, वो भी बराबरी करना चाहते हैं। अब आप देखिए, अमेरिका की तुलना हम भारतवर्ष से नहीं कर सकते। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, उन्होंने लिया, मुख्यमंत्री जी भी प्रधानमंत्री जी भी लेना चाहते हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भी बिल्कुल नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अभी द टारगेट न्यूज के लिए हिमाचल से ब्यूरो रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।